इमरान खान साहब मज़ामती सियासत के बादशाह माने जाते हैं आजकल, तो आपको लगता है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च पे आ सकते हैं या धरने पे आ सकते हैं, या सिर्फ एक अब वो कौम को या हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए ये एक उनका नारा है? सर रजा साहब। नहीं नहीं, देखिए वो बिल्कुल प्रेशराइज तो वो कर रहे हैं, मुस्तकिल उनकी हिकमत अमली ये रही है। लेकिन अभी जो पिछला तजुर्बा हुआ जी। उसमें जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि एक तरफ हुकूमत का क्रैकडाउन बड़ा शदीद हुआ और उसके साथ साथ लोग भी उस तादाद में नहीं आए स्पेशली पंजाब से जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। आपने देखा कि अभी पंजाब के जो सदर हैं पीटीआई के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जनूबी पंजाब वाले जो है उनको भी बदल दिया गया है। तो गोया कि अब वो तो अपनी तैयारी, उनका खुद ये बयान था कि अगली बार सब तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ जो है वो प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत देगी। जैसे अभी दिलीप साहिबा भी कह रही थी कि वो वो इदारे जो माजी में उनको हुकूमत में लेकर आए, इक़्तिदार दिलवाया, जिनमें सारे फहरिस्त अफवाज पाकिस्तान और अदलिया हैं, और एक से तो उनकी कुट्टी हो गई है, वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो इसलिए वो इमरान खान साहब तो 2018 का इलेक्शन जीत के वजीर आज़म बने थे ना सर? तो वो उन्होंने जीता था, जैसे जीता था वो भी सबके सामने है। अच्छा। क्योंकि इलेक्टेबल्स जो लाए गए थे और जो सब कुछ हुआ था वो निकल रहे ना, तो यही मसला हो रहा है। और जिस तरह कोलिशन बनाई गई थी वो कोलिशन टूट गई फिर, तो वो आप न्यूट्रल्स को तो बुरा भला कह रहे हैं। तो अब उनकी सारी तवक्कुआत और उम्मीदें अदलिया से पे मरकूज हो गई हैं, और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां से उनको कुछ रिलीफ भी मिला लॉन्ग मार्च वाले दिन। और बाद में जब वो डी चौक वगैरह का जो मामला है वहां भी अदालत ने जो है लीनियंसी दिखाई, तो अब शायद खान साहब का ये ख्याल है कि वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा और फिर हुकूमत कोई क्रैकडाउन नहीं कर सकेगी, और फिर दोबारा से वो लॉन्ग मार्च लाकर तो अपनी सियासत को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल वो ला सकते हैं, ये एक ऑप्शन है जो वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, और बिल्कुल मेरा व्यू ये है कि किसी ना किसी स्टेज पे दोबारा भी करेंगे। अरे ये बताइए कि अदलिया का रोल भी तो न्यूट्रल हो सकता है ना, जैसे अफवाज पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया, तो अगर वो हो गया तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो धरने की तरफ नहीं जाएंगे? जी, अगर तो वो न्यूट्रल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे, फिर ये बिल्कुल नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए, अगर मैंने आपको पहले इत्तेफाक राय की बात कही थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि अभी इमरान खान साहब के पास अभी भी मौका है कि वो पार्लियामेंट में जाए। उनके 150 के करीब मेंबरान है, 151 उनके पार्टी से लोग, आपने कहा कि वो इलेक्शन जीत के आए थे, तो वो सारे मौजूद हैं, वो जाए पार्लियामेंट में, हुकूमत को टफ टाइम दे। रिजल्ट सुने होंगे ना सर 2018 जी नहीं, रिजल्ट बिल्कुल सुने थे, लेकिन देखिए प्री पोल जो कुछ हो रहा था, उनका जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ था उसको एक टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर नॉकआउट करके फारिग कर दिया गया था। नवाज शरीफ को जो सजा मिली थी देखिए ना, फिर ये नाराज होंगे दिलीप साहिबा, वो कहेंगे कि जी ये वो करें बाजी, उनको कोई करप्शन वप्शन को तो कोई सजा नहीं हुई थी। उनको तो इसलिए नायल किया गया था कि उन्होंने एक अपने बेटे से जो सैलरी लेते थे उसको डिक्लेयर नहीं किया, सैलरी ली भी नहीं थी लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए वो मुर्तकिब हो गए नाअहली के। और वो बड़ा क्लियर एक फैसला था, जहांगीर तरीन भी उसी की लपेट में आ गए थे। इसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करके वो इलेक्शन जो है वो उनका इनेकाद किया गया था। दिलीप साहब मैनेज करके 2018 का इलेक्शन था, और अगर अदलिया ने रिलीफ ना दिया तो खान साहब ना लॉन्ग मार्च करेंगे ना एहतजाज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो रजा साहब उठा रहे हैं, और इमरान खान साहब अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे नजरें जमाए बैठे हैं, और आपने खुद भी कहा ये ये कहूंगी कि मुझे फाद हुसैन साहब याद आ गए। वो भी इसी तरह बड़े इंडिपेंडेंट एनालिसिस 2018 के बारे में देते थे। बड़े उन्होंने कंसिस्टेंटली एक स्टांस लिया, मोर लॉयल देन द किंग बने, और माशाल्लाह आजकल वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर ओहदे पे हैं। तो मैं तो बस ये कहूंगी कि बहुत सारे ऑब्वियसली फिर वो एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए कि वो उनके पीछे जाके ये प्रूव करना चाहते हैं। बट मैंने कहा ना, आवाम को सबकी हकीकत पर, मैं तो शुरू में कहती थी आपको कि पीएमएलएन क्या अपना नैरेटिव करेगा जो बाकी उनका 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 नैरेटिव करते हैं। तो वो एक ट्रेडिशन है यहाँ कि पहले कहना कि नहीं नहीं जी हम इंडिपेंडेंट है, उसके बाद कभी पीसीबी का हेड लग जाना, कभी टाइम कम है। पॉइंट पे अगर आ जाएं कि इमरान खान साहब कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग मार्च और एहतजाज को अदालतों के फैसलों से मंसूब कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि अदलिया फैसला करे कि मैं लॉन्ग मार्च करूं या एहतजाज करूं। रूमी को बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आप
अब बात यह है कि हम क्या कह रहे हैं, कभी दुनिया में, और मुझे बड़ा अफसोस है इन सारों का और आप सबका, आपकी भी घर में ख्वातीन है, एक बंदे ने कंडेम नहीं किया जो दहशत गर्दी हुई उस दिन औरतों के साथ, मेरे साथ, बूढ़ों के साथ, 82 साल की औरत के साथ, 72 साल की औरत के साथ आप लोगों ने कवर की, लेकिन किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं कि जी हमारा हक है कि हम शहरी हैं पाकिस्तान के। कभी आपने देखा है कि अपने शहरियों पे इस तरह की फायरिंग और इस तरह की शेलिंग हुई हो? हम तो कह रहे हैं जी हम एहतजाज करने आए हैं, हमें और हक होना चाहिए शहरी